कि 11 तारीख की रात को शराब से भरा एक ट्रक जो अलवर से रवाना हुआ था, उसको यहाँ दादी के फाटक के ऊपर एक्सप्रेस हाईवे जो पुलिया है उसके ऊपर से एक बोलेरो गाड़ी आई और ये कहते हुए कि हम आरटीओ वाले हैं, उसको ड्राइवर को कागज़ दिखाने के लिए कहा। ड्राइवर उतर के जैसे ही बोलेरो के पास गया, दो आदमियों ने उसको बोलेरो में अंदर धकेल के और उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी। ड्राइवर को लेकर के चले गए और शराब से भरा ट्रक जिसमें करीब 1 करोड़ की कीमत की शराब भरी हुई थी, उसको लेकर चले गए। ड्राइवर को हरियाणा में नांगल चौधरी एक जगह है, वहाँ पटक के चले गए। सुबह जब ड्राइवर को लोगों को मिला करा तब आके रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद में हमने इस घटना की तलाश के लिए टीमें बनाई। हमारी करदनी थाने की टीम, स्पेशल टीम, सब ने काफ़ी मेहनत करके सारे पूरे हाईवे के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक किए, कैमरे चेक किए और टेक्निकल मदद ली। उसके आधार पर हमने मुलजिम आइडेंटिफाई किए और प्रागपुरा थाना क्षेत्र के मुलजिम हैं चारों मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया। जो शराब थी वो पूरा ट्रक बरामद कर लिया हमने। इसके अलावा जो बोलेरो गाड़ी इस घटना में इस्तेमाल हुई थी, उस गाड़ी को भी बरामद कर ली है। इसमें एक जो मुलजिम है नरेश यादव, ये इनका सरगना है और इसके खिलाफ करीब 5 मुकदमे लूट के पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें से 2 लूट तो करदनी थाना क्षेत्र की 2013 की है, किसी ज्वेलरी कारोबारी से लूट की थी, और 1 लूट ज्वेलरी कारोबारी से मुरलीपुरा की है। इसके अलावा 32 लाख की एक लूट इन्होंने ब्यावर में किसी हवाला कारोबारी से की थी। ये गैंग का मुख्य सरगना है। इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं, 315 बोर 2 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा 1 अगस्त में इसी तरह की घटना करदनी थाना क्षेत्र में ही इसी हाईवे पर और हुई थी, जिसमें भी 1 करोड़ कीमत की शराब थी। उस वारदात का खुलासा भी इसमें हो गया है। इसमें यही चारों मुलजिम थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस प्रकार से ये हाईवे पर शराब की जो लूट करने वाली गैंग है, इस पूरी गैंग का खुलासा हो गया और इसके सभी मुलजिम गिरफ्तार हो गए। सर 1-1 करोड़ की 2 बार इन्होंने शराब लूटी है, तो क्या इसी वारदात में शामिल रहते हैं कि शराब लूट करके उसको बाजार में बेच देते हैं आप? ये शराब लूट के और यहीं अभी तक जो जानकारी में आया है उसके हिसाब से लोकल लेवल पे ही इसकी खपत करते हैं। इधर उधर ये ठेकेदारों को और दुकान वालों को सप्लाई करने की बात इन्होंने पूछताछ में बताई है। सर ट्रक लूट के कहाँ रखने का इनका प्लान था कि इतने बड़े ट्रक जो लूटा था इन्होंने 11 तारीख की वारदात में, वो ट्रक इन्होंने सामान को उतारने के बाद में खाली करके और अलवर जिले में टेला थाना अंतर्गत सुनसान रोड पे खड़ा कर दिया था, जिसको भी हमने बरामद कर लिया है। शराब कहाँ छुपाई गई थी? शराब प्रागपुरा पावटा के पास एक गांव है, उस गांव में एक घर इन्होंने किराए पे ले रखा था, उस घर में पूरी शराब मिली है, जिसको बरामद। सर कहाँ से लाई जा रही थी? ये अलवर डिस्टिलरी से लोड होके आ रही थी और अजमेर जा रही थी। और सर इनके पास से जो खुलासा हुआ 1 करोड़ का, तो ये भी मिली है फिर रकम जी? जो रकम इन्होंने लूटी थी, क्या उनके पास ही ये मिली है? अभी तो इसमें तो पूरा माल ही बरामद हो गया, तो बेच तो पाई नहीं, इसलिए रकम का सवाल ही नहीं है। ये तो पूरा माल ही हमने बरामद कर लिया। नहीं, ज्वेलर्स की जो लूट करी थी वो उसमें तो ये चालान हो गया, इनका पहले बंद हो चुके हैं। लूट का तरीका एक ही तरह से हाँ, नहीं अलग था। पिछली बार जो अगस्त में हुई थी उसमें इन्होंने एक ट्रक आगे लगाया था, उस ट्रक को भी हमने बरामद कर लिया है और फिर ड्राइवर को बांध के ले गए थे और चंद्रा जी के पास पटक गए थे। इस वाली में ये बोलेरो लेके आए जिसपे पीछे आरटीओ लिखा हुआ था और आरटीओ के कर्मचारी बन के कागज दिखाने के लिए उसको ट्रक को रुकवा के ड्राइवर को उतारा और फिर उसको बंधक बना करके और ले गए। सर तीनों अभियुक्तों नाम बोल दो। अभियुक्त इसमें जो है 4 अभियुक्त हैं। नरेश यादव पुत्र भरतमल, दूसरा यादराम पुत्र पूर्णमल, तीसरा नरेश यादव पुत्र जगदीश प्रसाद और चौथा मुलजिम है धर्मपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह। ये इनमें से चारों ही ये प्रागपुरा और 3 तो प्रागपुरा के हैं और एक इसमें जो मुलजिम है नरेश पुत्र जगदीश, ये सरुंड थाना जयपुर ग्रामीण इलाके का है।